Hello my goody moodies, welcome back to my channel. Okay, this is your host and दोस्त. तो आज का टॉपिक है रोबोटिक अफर्मिंग एंड पावर अफर्मिंग. दोनों का पीछे का वर्ड मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस एक वर्ड आ गया है पावर. ठीक है, तो मैं अभी थोड़े दिनों पहले मैं आपसे बोल रही थी कि मैं कुछ एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, तो मैं वही एक्सपेरिमेंट कर रही थी. तो मैंने रियलाइज़ करा कि इट इज़ अ पावरफुल कॉन्सेप्ट, सो आई शुड बी टॉकिंग टू यू पीपल. ओके या, तो मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले रोबोटिक अफर्मिंग क्या होती है. मेरी पुरानी वाली वीडियो में मैंने बता रखा है कि व्हाट इज़ रोबोटिक अफर्मिंग. मतलब कि आप किसी एक सेंटेंस को, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने लिया आई एम द बेस्ट. ठीक है, आप उस एक सेंटेंस को अब आप डेली लूप में बोले जा रहे हैं कि आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट एंड यू आर द बेस्ट. ये मैंने क्या बोला, रोबोटिक अफर्मिंग. मतलब कि मैं इसको बोले जा रही हूँ आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट. मतलब मैं काम कर रही हूँ, खाना खा रही हूँ, नहा रही हूँ, काम कर रही हूँ, कपड़े धो रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ XYZ मेरी लाइफ में, एंड आई एम कंटिन्यूसली repeating the same sentence over and over and over again, right? This is what robotic affirming means. But अब हम आते हैं पावर अफर्मिंग, यानी कि पावर अफर्मिंग बोल लो या फोकस्ड अफर्मिंग बोल लो. उसमें क्या होता है कि रोबोटिक अफर्मिंग में क्या हो रहा था कि मैं जब बोल रही थी आई एम दी बेस्ट, तो उस टाइम पे मैं फुल्ली उस पर ध्यान नहीं दे रही थी. मतलब कि मैं काम भी कर रही हूँ और मैं अपना बोलती जा रही हूँ, मैं खाना खा रही हूँ तब भी मैं अपना बोलती जा रही हूँ. तो उसमें मैं एक पर्टिकुलर सेंटेंस को बोल रही हूँ, बट मेरे बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं. ओके, पावर अफर्मिंग या फिर फोकस अफर्मिंग में क्या है, नाम से आपको पता चल गया हो. इसमें क्या होता है कि जब आप अफर्मिंग कर रहे हो तब आप फोकस होके करते हो. मतलब कि आप जैसे टाइमर लगा लेते हो कि मुझे 10 मिनट ये अफर्मिंग करनी है, या मुझे 20 मिनट्स करनी है, मुझे 1 घंटे करनी है, ऐसे करके. तो मैं आपको बताती हूँ, मैंने रोबोटिक अफर्मिंग भी करी थी. तो रोबोटिक अफर्मिंग मैं तब करती हूँ जब मैं मतलब अपना काम कर रही होती हूँ, अपने क्लाइंट्स के साथ होती हूँ, या फिर मतलब अपना XYZ जो भी घर के काम होते हैं, या फिर मैं बाहर ट्रैवल कर रही हूँ, तो मैं रोबोटिक अफर्मिंग करूँगी. कोई भी एक स्टेटमेंट मैं चूज़ कर लूँगी एंड आई विल से इट इन माई हेड और लाउडर. मैं प्रेफर करती हूँ थोड़ा सा बोल के रोबोटिक अफर्मिंग करना. और जो फोकस अफर्मिंग है वो थोड़े दिनों पहले ही मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये मैं करती हूँ और मुझे इससे ज़्यादा रिजल्ट मिलते हैं. तो मैंने क्या करा, मैं जनरली दिन के टाइम में फ्री रहती हूँ. दिन की मतलब 2 से 3 घंटे मैं कुछ काम नहीं करती. वो मेरे लिए क्वालिटी टाइम होता है. हर किसी के लिए अपना क्वालिटी टाइम अलग होता है, मेरे लिए अलग होता है. तो मैं जनरली 1 बजे से लेकर 3 बजे तक मैं इस टाइम में फ्री रहती हूँ. मेरे जो क्लाइंट्स के कॉल भी हैं वो मतलब मैं थोड़ा सा आगे पीछे ले लेती हूँ, क्योंकि ये टाइम पता नहीं क्यों मुझे अपना एकदम ऐसे पर्सनल सा टाइम लगता है. तो टाइम पहले क्या हुआ कि मैं हमेशा रोबोटिक अफर्मिंग ही करती थी. तो मैं बैठी हुई थी ऐसी खाली, तो मेरे पास कुछ टाइम काम था नहीं करने के लिए, एंड आई वाज लाइक यार आज कुछ अलग करते हैं. तो मैंने क्या करा, मैंने अफर्मेशंस को बोलना शुरू करा. अब मैंने जब अफर्मेशंस को बोला, मैं रोबोटिक अफर्मिंग में भी जनरली जब बोलती हूँ तो मैं थोड़ा सा फील लेके बोलती हूँ अफर्मेशंस को. जैसे मैं बोलती हूँ आई एम दी बेस्ट, देन आई विल से दैट लाइक दिस कि आई एम दी बेस्ट. तो भाई कहीं जब आप उसके अंदर इमोशंस डाल लो, फीलिंग डाल लो, तो अलग प्रभाव पड़ रहा है उस चीज़ का. बट ऐसा नहीं है कि अब आप इमोशन नहीं डालोगे, फीलिंग नहीं डालोगे तो नहीं पड़ेगा. ऐसा नहीं है गाइस, दिस इज़ रॉन्ग. मतलब कि अगर आप एक चीज़ को लूप में बोल रहे हो तो भी वो वर्क करेगी. आप फीलिंग्स के साथ बोल रहे हो तो भी वो वर्क करेगी. आप बिना फीलिंग्स के साथ बोल रहे हो तो भी वो वर्क करेगी. वो हर केस में वर्क करेगी, चाहे कुछ भी हो जाए. अगर आप उसको कंटिन्यूसली बोल रहे हो, ऐसा नहीं है आपने 1 घंटे बोली एंड देन पूरे दिन आप ऐसे बोल रहे हो होगा कि नहीं होगा, तो वो चीज़ वहाँ पे थोड़ा डाउट हो जाता है. ओके, बट अगर आप ऐसे बोल रहे हो तो होगा. फिर उसके बाद अब हम आते हैं फोकस अफर्मिंग. तो मैंने क्या करा, मैंने 1 से लेके 3 बजे तक मेरा मन आया, मैंने कहा अफर्मिंग करते हैं. मैंने अफर्मिंग करना शुरू करा. मतलब जैसे कि ये स्टेटमेंट कि आई एम दी बेस्ट मैंने बोलना शुरू करा. एंड यू वोंट बिलीव गाइस, मैंने मतलब 1 से लेके 3 2 घंटे प्रॉपर मैंने बोलती रही और बिल्कुल एकदम फोकस के साथ. मतलब कि
मैं इतना ज़्यादा फोकस थी जब मैं बोली थी आई एम दी बेस्ट, देन आई एम दी बेस्ट। मैं उस जोन में थी, मैं पूरा अपने आप को उस जगह उतार चुकी थी कि मेरे जैसा बेस्ट वर्जन अब इस दुनिया में नहीं है। मतलब मैं SRK को बहुत मानती हूँ बिकॉज आई लव हाउ ही लव हिमसेल्फ। बट जब मैंने बोला आई एम दी बेस्ट, तो मुझे पहली बार ऐसा लगा कि SRK मेरे आगे क्या चीज़ है। जब मैं बोल रही हूँ आई एम दी बेस्ट, तो बेस्ट की डेफिनेशन मैं हूँ। मैं हूँ बेस्ट की डेफिनेशन। दिस इज़ व्हाट बेस्ट लुक्स लाइक, दिस इज़ व्हाट बेस्ट इज़। सो मैंने बोलना शुरू करा एंड आई वॉज लाइक कम्प्लीटली उसमें, मतलब मैं पूरी तरह से घुस गई। और ऐसा नहीं है कि मतलब मुझे नेगेटिव थाट्स नहीं आते अफर्मिंग को लेके एंड ऑल। मैं आपको बताती हूँ, जो अफर्मेशंस है ना, जब हम स्टार्टिंग में बोलते हैं तो हमारा जो माइंड होता है ना, वो फेमिलियर नहीं होता उन सब चीज़ों से। तो उसको लगता है कि भाई तुम झूठ बोल रहे हो, तुम धोखा दे रहे हो, क्योंकि हमारा माइंड का काम है, बेचारा वो सीधा साधा इंसान है यार, उसका काम है तुम्हें बचा के रखना, ठीक है, चीज़ों से। तो मैंने क्या कहते मैंने तो वो अब वो क्या करेगा, वो तुम्हें बचा के ही रखेगा ना। तो उसको लगेगा ये नहीं क्या आप कर रही है, क्या नहीं कर रही है। तो अब हम उसको कोसते हैं कि भाई तुझे कुछ नहीं, क्योंकि वो बेचारा माइंड है, उसे नहीं पता, वो ना समझ, उसे ना समझ बालक की तरह माफ़ कर दिया करो यार, क्यों उसके पीछे पड़ रहा था पूरे टाइम में तुम लोग, ठीक है। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, क्योंकि ये अफर्मेशन मैं पहले रोबोटिक अफर्मिंग कर रही थी, तो इस चक्कर में मुझे इतना रेजिस्टेंस नहीं आया एंड आई वॉज, वो मेरा रेजिस्टेंस जितना भी था वो चला गया था रोबोटिक अफर्मिंग के साथ। इतना कर चुकी थी। तो जो मैंने फोकस अफर्मिंग करा, मैंने 1-2 घंटे तक मैंने कंटिन्यूसली लूप पे बोलती रही विद फीलिंग्स के साथ, बहुत अच्छी तरीके से। मतलब मैं जब बोल रही थी मुझे बहुत मज़ा आ रहा था, मैं मतलब अपने आप ही उस जोन में चली गई, उस फीलिंग में चली गई। एंड यू वोंट बिलीव गाइस, मैंने आई थिंक ये क्या था, 3 दिन किया था मैंने ये चीज़, क्योंकि मतलब ऐसे ही, मतलब मेरा मन था ऐसा, मेरा कोई टाइमर नहीं था कि मुझे ऐसा ही करना है। मैंने 3 दिन ये चीज़ की थी। चौथे दिन मुझे इस चीज़ का रिज़ल्ट मिल गया था। आई वॉज सो शॉक्ड, आई वॉज मैनिफेस्टिंग समथिंग। और वो ऐसा नहीं था कि मतलब मुझे चाहिए था, मतलब मैंने ऐसे जस्ट फॉर फन मैंने इसको किया था कि ठीक है मैं ये अफर्मेशन बोल रही हूँ, लेट्स डू लाइक दिस ऑल्सो। मैंने 3 दिन किया और मुझे चौथे दिन इस चीज़ का रिजल्ट मिल गया। तो मैं आपको बता रही हूँ कि जब हम रोबोटिक अफर्मिंग, मतलब गलत कुछ नहीं है, आप रोबोटिक अफर्मिंग कर रहे हो और आप पावर अफर्मिंग कर रहे हो, फोकस अफर्मिंग कर रहे हो, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है गाइस। बस डिफरेंस एक चीज़ का है, रोबोटिक में वो लूप पे चल रही है, पीछे चल रही है। होता है ना कि आप काम कर रहे हो, बैकग्राउंड में म्यूज़िक चल रहा है, तो आप म्यूज़िक भी इंजॉय करो, आप अपना काम भी करो, पर आपका म्यूज़िक पे तो ध्यान नहीं होता, वो वाली चीज़ हो रही है। और क्या कहते हैं, फोकस अफर्मिंग में क्या हो रहा है कि हम पूरा ध्यान उस पर लेके जा रहे हैं। अगर नेगेटिव थॉट्स भी आ रहे हैं बीच में, हम उनको ध्यान ही नहीं दे रहे, हम उनको एंटरटेन ही नहीं कर रहे। लोग यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ क्या करते हैं कि नेगेटिव थॉट आया तो उससे डर जाएंगे। अरे भाई नेगेटिव थॉट ही तो है, कोई बड़ी बात थोड़ी ना, उसको हवा बना के रखा हुआ है। जैसे पॉजिटिव है वैसे ही तो नेगेटिव है, आया है वो भी चला जाएगा, हमें ध्यान नहीं देना है, सिंपल सी बात है। और दूसरी बात ये है कि नेगेटिविटी अगर आ भी रही है, जैसे मैंने अपनी पुरानी वीडियोज़ में बताया था कि ज़रूरी थोड़ी ना कि वो सारी चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी, नहीं होंगी। जब आपने एक चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचा होगा तब वो जाके मैनिफेस्ट होगी। आइए उस पर ध्यान मत दो, वो चली जाएगी अपने आप। इतनी सीधी सारी तो होती है नेगेटिविटी। कम ऑन गाइस, नेगेटिविटी को इतना डरोगे तो डरो। एक लाइन बोली गई है ना कि डर को भी इतना मत डराओ कि डर निकल जाए, है ना। तो सिंपल सी बात है ना, तुम जितना डर से डरोगे उतना वो डराएगा। डर को ही निकाल दो ना, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा। मैं ये बोल रही हूँ, जब इतना सब कुछ हो चुका है तुम्हारी नेगेटिव थिंकिंग के चक्कर में, तो उस डर को निकाल दो ना कि अब इससे इतना हो चुका है, इससे ज़्यादा और ही क्या होगा मेरी लाइफ में। मैं तो अपनी लाइफ में फिर ऐसे लेके चलती हूँ कि अब इतना हो गया है, आई एम एट माई लोवेस्ट, अब इससे ज़्यादा क्या होगा। कम ऑन, ठीक है गाइस। तो आई जस्ट वांट टू टेल यू कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा मतलब मेथड है, मैंने करा। एंड क्या कहते हैं, काफ़ी लोग करते होंगे, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं करती हूँ। मैंने भी रिसेंटली एक्सप्लोर करा है कि पूरे दिन रोबोटिक अफर्मिंग करो, बट ये है कि अगर तुम्हें मन है तो तुम 1-2 मतलब मैं तो 1-2 घंटे के स्टॉक के साथ ही करती हूँ। मुझे मज़ा आता है। फिर जब मैं कर रही हूँ तो मैं फिर टाइम देखूँगी कि वो 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, मैं फिर ऐसे ही करूँगी कि हाँ भाई चलते चलो करते चलो, क्योंकि और करना क्या है, ठीक है। अपनी लाइफ को बेस्ट बनाना है तो भैया मैं अपने लाइफ को बेस्ट बनाने के लिए आई कैन गो टू एनी एक्सटेंट, ओके। सो बस आज का यही टॉपिक था, एंड दिस इज़ योर होस्ट एंड दोस्त साइनिंग ऑफ।